पटना में कोचिंग फायरिंग केस अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, बल्कि ये मामला एक बड़े कानूनी ड्रामे में बदल चुका है। और सबसे बड़ा नाम जो इस पूरे विवाद में लगातार सुर्खियों में है वो है फैजल खान उर्फ खान सर। शनिवार का दिन पटना सिविल कोर्ट और माहौल ऐसा जैसे कोई बड़ा फैसला बस आने ही वाला हो। सुबह से ही कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस की भारी तैनाती, मीडिया की भीड़ और लोगों की नजरें सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी थी, क्या आज खान सर कोर्ट में सरेंडर करेंगे या नहीं। लेकिन पूरा दिन इंतजार में निकल गया और आखिर में जो हुआ उसने सबको थोड़ा चौंका दिया। ना तो खान सर कोर्ट पहुंचे और ना ही उनकी तरफ से कोई अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। यानी मामला और उलझ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं असली घटनाक्रम की कि पूरा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ। ये कहानी जाती है 2 जून की रात पर, जब पटना के कंदमकुआ इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर अचानक हमला हो गया। 15 से 20 नकाबपोश लोग वहां पहुंचे और देखते ही देखते उन्होंने कोचिंग परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पोस्टर फाड़े गए, खिड़कियां टूटी और वहां मौजूद स्टाफ और गार्ड्स के साथ मारपीट की गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि स्थिति कंट्रोल से बाहर होने लगी। इसी दौरान कोचिंग के 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स ने हालात को काबू में करने के लिए हवा में फायरिंग कर दी और यहीं से मामला पूरी तरह बदल गया, क्योंकि फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। और फिर पुलिस ने इस पूरे केस को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। सबसे पहले गिरफ्तारी हुई दोनों गार्ड्स की और फिर मामला और आगे बढ़ा, क्योंकि पुलिस का कहना था कि फायरिंग सिर्फ आत्मरक्षा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे निर्देश का सवाल भी जुड़ा हुआ है। और यहीं से नाम आया खान सर का। कदमकुआं थाना में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। अब मामला सिर्फ एक कोचिंग हमले का नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल कानूनी केस बन गया। शनिवार को जो कोर्ट ड्रामा चला उसमें पूरा फोकस इसी पर था कि खान सर क्या कदम उठाते हैं। लेकिन उनके वकील अरविंद कुमार मवारी ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उस दिन कोई आवेदन नहीं दिया गया। और अब पूरी लीगल टीम ने फैसला किया है कि सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। वकील का कहना है कि खान सर को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अब पुलिस तुरंत गिरफ्तारी करेगी या इंतजार करेगी। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं है। पुलिस ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है। यानी साफ है कि पुलिस भी इस पूरे मामले को काफी संवेदनशील तरीके से हैंडल कर रही है, क्योंकि खान सर सिर्फ एक आरोपी नहीं है, वो एक बड़े शिक्षा जगत का जाना पहचाना चेहरा है, जिनके लाखों छात्र हैं। ऐसे में पुलिस कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे शहर में तनाव बढ़े या छात्रों के बीच गलत संदेश जाए। अब नजरें टिक गई हैं सोमवार पर। सोमवार को 2 बड़े रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। पहला रास्ता यह है कि खान सर की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल होगी और अगर कोर्ट उसे स्वीकार करता है तो गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है। और दूसरा रास्ता ये कि अगर हालात ऐसे बने कि जमानत में देरी दिखी तो खान सर खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर भी कर सकते हैं और फिर पूरा फैसला अदालत पर छोड़ दिया जाएगा। यानी सोमवार इस पूरे केस का सबसे अहम दिन बनने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं। जांच में जो बातें सामने आई हैं वो इस केस को और पेचीदा बना रही हैं। पुलिस की जांच के मुताबिक फायरिंग कोचिंग के ही सुरक्षा गार्ड्स ने की थी और पूछताछ में उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने ये कदम खुद से नहीं बल्कि निर्देश के तहत उठाया। इसी बयान ने केस को और गंभीर बना दिया। वहीं दूसरी तरफ खान सर ने शुरू में आरोप लगाया था कि हमले के पीछे एक दूसरे कोचिंग सेंटर का हाथ है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कहानी नई मोड़ लेती गई। अब पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले को देख रही है। और इसी बीच एक और विभाग ने भी कोचिंग सेंटर पर सवाल उठाए। बिहार फायर सर्विस के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि खान ग्लोबल स्टडीज में फायर सेफ्टी नियमों की कई कमियां पाई गई। निरीक्षण में ये सामने आया कि कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से नहीं हो रहा था और अब साफ चेतावनी दी गई कि अगर तय वक्त के अंदर कमियां सुधारी नहीं गई तो कोचिंग सेंटर को सील भी किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सोमवार को कोर्ट क्या फैसला लेगा? क्या खान सर को राहत मिलेगी या फिर मामला और गहराएगा? आगे की कहानी अब कोर्ट रूम में लिखी जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।